ओम शांति। जैसा कि पीछे हमने चर्चा की थी कि ये सृष्टि का एक चक्र 4 युगों का चक्र है, जो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये एक सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष का है, जो लाखों सालों से चलता आया है और चलता रहेगा। उसकी कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन एक सर्कल 5000 वर्ष में कंप्लीट हो जाता है। जैसे दिन और रात का चक्र 24 घंटे में पूरा होता है, सप्ताह का चक्र 7 दिन में पूरा होता है, महीने का चक्र 30 या 31 दिन में पूरा होता है, साल का एक चक्र 12 महीने में पूरा होता है। ऐसे ही सृष्टि का एक चक्र 5000 वर्ष में पूरा हो जाता है, जिसमें सृष्टि की शुरुआत में जब आत्माएं सतयुग में आती है तो आत्मा रूपी बैटरी फुल चार्ज होती है। उसके अंदर दिव्यता, गुण, विशेषता, पवित्रता, कलाएं हर तरीके से संपन्न होती है, जिसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसा परमो धर्म। ये सारे जो गुण और विशेषताएं आत्मा के अंदर थी, वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम पुनर्जन्म लेते गए, हमारे हर जन्म में थोड़े थोड़े गुण और शक्तियाँ कम होती गई, और वो कम होते होते कलयुग के अंत में तो आत्मा रूपी बैटरी एकदम डिस्चार्ज हो जाती है। ऐसे समय पर जब आत्मा एकदम दुखी हो जाती है, हमारे गुण, शक्तियाँ सब एकदम समाप्ति की तरफ होती है, तो ऐसे समय पर परमात्मा पिता को हम सब आत्माएं पुकारना शुरू कर देती है, उनका आह्वान करती है, और परमात्मा को इतना याद करते पुकारते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कलयुग के अंत समय पे स्वयं भाग्य विधाता परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं। और जब से वो पिता परमात्मा आते हैं, तब से एक नए युग की शुरुआत हो जाती है, जिसको पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। पुरुष अर्थात आत्मा, तो आत्मा को श्रेष्ठ, आत्मा को उत्तम बनाने का ये युग है, क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता परमात्मा पिता इस संगम युग पर, इस सृष्टि पर आकर के हम मनुष्य आत्माओं को दिव्य ज्ञान और योग सिखाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी वो गुण शक्तियाँ जो सुसुप्त थी वो जागृत होना शुरू हो जाती है, दिव्यता जीवन में आने लग जाती है, और हमारे अंदर वो देवत्व जागृत होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम आने वाली सतयुगी दुनिया में देवताओं के रूप में अपना जीवन व्यतीत करने के लिए उस दैवी दुनिया में प्रवेश करते हैं। वर्तमान पुरुषोत्तम संगम युग सभी युगों में से श्रेष्ठ युग है, सर्वोत्तम युग है, क्योंकि इस संगम युग पर स्वयं भाग्य विधाता आकर के हम आत्माओं को दिव्य ज्ञान और योग से हमारे जीवन को श्रेष्ठ और ऊंचा उठाते हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग भले छोटा सा युग है, लेकिन ये अनेक विशेषताओं से भरा हुआ है। आत्मा और परमात्मा का मिलन केवल इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हो सकता है। परमात्मा के ज्ञान से जीवन में दिव्यता आती है, आत्मा की उन्नति शुरू होती है, आत्मा रूपी बैटरी की चार्जिंग शुरू होती है। इसलिए ये संगम युग चढ़ती कला का युग है, प्रोग्रेस का युग है। ये संगम युग वरदानों का युग है, क्योंकि स्वयं वरदाता भाग्य विधाता परमात्मा पिता आकर के हमें दिव्य गुण और दिव्य वरदानों से सजाते हैं। ये संगम युग सबसे विशेष युग है, सबसे श्रेष्ठ युग है। ये संगम युग ऐसा युग है जब हम एकदम नीचे गिरे हुए से ऊपर उठते हैं, कलयुग से सतयुगी दुनिया के लायक बनते हैं। संगम तो हर युग के बीच में ही हुआ। सतयुग पूरा होके त्रेता आ रहा था तो भी संगम था, त्रेता और द्वापर के बीच का जो समय था वो भी संगम था, और द्वापर कलयुग के बीच का जो समय था वो भी संगम था, और वर्तमान जो समय है कलयुग और सतयुग दोनों के बीच का युग भी संगम युग है। लेकिन बाकी संगम युगों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि उसमें हमारी कलाएं,
हमारी विशेषताएं, हमारे गुण धीरे धीरे डाउननेस में आए, डिक्रीज हुए, हमारी शक्तियां धीरे धीरे कमजोरियों की तरफ आई। हमारे अंदर जो गुण थे, जो शक्तियां थी, वो धीरे धीरे कम हुई। कोई उन्नति नहीं हो पाई, लेकिन हम अवनति की तरफ आए। इसलिए उन संगम युगों का कोई महत्व नहीं है। ये संगम युग ऐसा संगम युग है जब एकदम हम नीचे गिरे हुए से ऊपर चढ़ते हैं। इस संगम युग पर ही परमात्मा पिता इस सृष्टि पर आकर के हम आत्माओं को दिव्य ज्ञान और दिव्य योग सिखाते हैं, राजयोग सिखाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम सबसे पहले स्वयं के राजा बनते हैं, अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनते हैं, अपने मन, बुद्धि और संस्कार के राजा बनते हैं, अपने आप को चलाना सीखते हैं और परिणाम स्वरूप हम दिव्य गुण और दिव्य विशेषताओं के आधार से स्वराज्य अधिकारी, विश्व राज्य अधिकारी अर्थात सत्युग की दुनिया के अधिकारी बन जाते हैं। तो ये संगम युग सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए समय के महत्व को जानिए, अपने जीवन को ऊंचाई की तरफ ले जाइए और इस समय स्वयं भाग्य विधाता परमात्मा पिता आकर सो हम आत्माओं के भाग्य को ऊंचा बना रहे हैं, श्रेष्ठ बना रहे हैं। उस पिता परमात्मा के दिव्य कर्तव्य को समझिए, जानिए और अपने आप को श्रेष्ठ बनाइए। अपना जन्म सिद्ध अधिकार परमात्मा पिता से प्राप्त कीजिए।